हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। सर्वनाम, प्रोनाउन। बच्चों, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है, परंतु सामान्य व्यवहार अथवा पत्रोच्चार आदि में किसी नाम विशेष का दोहराव भाषा के स्वाभाविक प्रवाह में गतिरोध उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। अदिति के पिताजी के साथ जा रही थी। रास्ते में अदिति को अदिति की सहेली मिली। अदिति ने अदिति के पिताजी से कहा, यह अदिति की सहेली है। इन वाक्यों में संज्ञा अदिति के दोहराव ने उन्हें कुछ अटपटा कर दिया है। यदि उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे संज्ञा शब्दों के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उनका रूप निम्नवत हो जाएगा। अदिति अपने पिताजी के साथ जा रही थी। रास्ते में उसको उसकी सहेली मिली। उसने अपने पिताजी से कहा, यह मेरी सहेली है। अब यह वाक्य स्वाभाविक लग रहे हैं। इनमें संज्ञाओं के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। बच्चों, वाक्यों में जहाँ भी संज्ञा आता है, संज्ञा को हम बार बार नहीं दोहरा सकते। उनके स्थान पर हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं। कुछ प्रमुख सर्वनाम इस प्रकार हैं। मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, हम, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो। आइए पढ़ते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के इन भेदों का विवरण निम्न प्रकार से है। आइए पढ़ें। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। बात करते समय बात करने वाला व्यक्ति वक्ता व बात सुनने वाला श्रोता होता है। बात अपने आप किसी अन्य व्यक्ति के बारे में की जाती है। इन तीनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऊपर बताए गए तीनों पक्षों के अनुसार पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष सर्वनाम। मैं, हम और उनके कारकीय रूप उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं। इनका प्रयोग अपने लिए होता है। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, हम शीघ्र ही वहां पहुंच जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर अपने लिए प्रयोग किए गए स्थान पर हम, मैं, हम का उपयोग करते हैं। इन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। आगे है मध्यम पुरुष सर्वनाम। तुम, आप, ये का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, यानी जो सुन रहा है उसके लिए। जैसे तुम क्या कर रहे हो, आप मेरी बात मान लीजिए। तो यह मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम। प्रमुख अन्य पुरुष सर्वनाम है वह, वे, उनसे, यह आदि। इनका प्रयोग वक्ता और श्रोता से भिन्न, जिसके विषय में बात की जा रही है, उस व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे वह हमारी सहायता अवश्य करेंगे, वे कल तक जाएंगे, उनसे पूछ लो, यह उनका घर है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे यह राम की किताब है, वह तो मेरी पुस्तक है, इसे ध्यान से देख लो, उस पर उसका पता लिखा है। तो जहाँ पर सर्वनाम प्रयोग होता है, जहाँ किसी वस्तु के निश्चित होने का बताया जा रहा हो, जहाँ बताया जाता है कि यह वस्तु किसकी है, निश्चित है,
इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। व्यक्ति के लिए कोई और वस्तु के लिए कुछ का प्रयोग होता है। जैसे बाहर कोई आया है, दूध में कुछ पड़ा है। आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूछने के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के लिए कौन और वस्तु के लिए क्या का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बाहर जाकर देखो कौन है, तुम्हारी जेब में क्या है। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्यों में संबंध प्रकट करने वाले सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। हम जो चाहें वह अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त कर सकते हैं। निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने या स्वयं के लिए किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपना, अपने आप आदि। मैं आप ही चला जाऊंगा। नेताजी अपनी फाइलें खुद ही देखते हैं। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो जो सर्वनाम अपने लिए प्रयोग में आते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आइए पढ़ें सर्वनामों की रूप रचना। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्द भी विकारी होते हैं। वचन, लिंग और कारकों के अनुसार इनके रूप भी परिवर्तित होते रहते हैं। अपने मूल रूप से सर्वनाम केवल कर्ता कारक के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। अन्य सभी कारकों में संबोधन कारक के अतिरिक्त इनके साथ परसर्गों को जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए निम्न तालिका देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरे, मेरी, मुझसे, मुझ पर। तू, तूने, तुझे, तुझको, तुझसे, तेरा, तेरे, तेरी, तुझमें, तुझ पर। तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम में, तुम पर। वह, उसने, उसे, उसको, उससे, उसके द्वारा, उसके लिए, उसका, उसकी, उसके, उसमें, उस पर। हम, हमने, हमें, हमको, हमसे, हमारे द्वारा, हमारे लिए, हमारा, हमारी, हमारे, हम में, हम पर। आप, आपने, आपको, आपसे, आपके द्वारा, आपके लिए, आपका, आपकी, आपके, आप में, आप पर। ये, उन्होंने, उन्हें, उनको, उनसे, उनके द्वारा, उनके लिए, उनका, उनकी, उनके, उनमें, उन पर। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, इसने, इसे, इसको, इसके लिए, इससे, इसका, इसकी, इसके, इसमें, इस पर। ये, इन्होंने, इन्हें, इनको, इनके, इसमें, इनका, इनकी, इनके लिए, इनमें, इन पर। वह, उसने, उसे, उसको, उसके लिए, उससे, उसका, उसकी, उसके, उसमें, उस पर। वे, उन्होंने, उन्हें, उनको, उनके, उनके लिए, उनसे, उनका, उनकी, उनको, उनमें, उन पर। तो बच्चों यह थे निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, किसी ने, किसी को, किसी से, किसी का, किसी की, किसी के, किसी में, किसी पर। एक वचन। कोई, किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के, किन्हीं में, किन्हीं पर। ये उपयोग करते हैं बहुवचन में। प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, किसने, किसे, किसको, किससे, किसके द्वारा, किसके लिए, किसका, किसकी, किसके, किसमें, किस पर। संबंधवाचक सर्वनाम। जो, जिसने, जिसे, जिसको, जिससे, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसमें, जिस पर। एक वचन में। जो,
जिन्होंने, जिन्हें, जिनको, जिनसे, जिनके द्वारा, जिनके लिए, जिनका, जिनकी, जिनके, जिनमें, जिन पर, यह उपयोग होंगे बहुवचन में। तो बच्चों, ये थे सर्वनाम के उदाहरण और उनके भेद। यह भी जानिए, सर्वनाम की विभक्तियों को शब्दों से मिलाकर लिखा जाता है, जैसे मैंने, इसने, किसको, जिनमें आदि। मैं, हम, तुम के साथ का, की के स्थान पर रा, रे, री का प्रयोग होता है, जैसे मेरा, हमारा, तुम्हारा आदि। शिष्टाचारवश तू के स्थान पर तुम का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम अभी खा लेते तो अच्छा रहता। आदरार्थक संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम भी आदरार्थक बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे मेरे पिताजी कल दिल्ली से आए हैं, वे मेरे लिए कुछ खिलौने लाए हैं। बच्चों, आपने सीखा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।